Hello and welcome to IPL Weekly Rundown with Sports Cafe. देखिए, सबसे पहले अगर आपने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और जो अच्छे लोग हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तो ये नोटिफिकेशन आ चुकी होगी कि हमारा वीकली रनडाउन स्पोर्ट्स कैफे पे आ चुका है। कोई बात नहीं, हम आपका दोबारा मौका दे रहे हैं। अब आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिए, खत्म होने की वेट मत करिए, पहले ही कर लीजिए, क्योंकि टंग करके नोटिफिकेशन जरूर बजनी चाहिए आपके हर गैजेट के ऊपर। चलिए, अब पिछले हफ्ते क्या हुआ उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे बढ़िया जो हमारा नेशनल डिबेट है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है विराट कोहली। रन्स बनाते हैं तो स्लो क्यों बनाते हैं, तेज बनाते हैं तो और ज्यादा तेज क्यों नहीं बनाते। लेकिन उन्होंने सबसे पहला शतक लगा लिया था टूर्नामेंट का। उसके पीछे पीछे जॉस बटलर भी आ गए थे। उसके अलावा लास्ट बॉल फिनिश गुजरात टाइटंस, राशिद खान ने जो मेहनत करी, वो स्विंग होता हुआ मुकाबला, इस सब के बारे में बात करेंगे। बात तो ये भी करेंगे कि जो बाकी टीमें हैं वो जीतना कब शुरू करेंगी, और अगर हार रही हैं तो क्यों हार रही है। इस सब के बारे में ये वीकली रनडाउन में यहीं पे बात करेंगे। एक और चीज़ पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो है ऑरेंज कैप, पर्पल कैप। कौन लीडर है, कौन कहाँ किस समय अभी स्टैंडिंग्स पर है, क्योंकि टूर्नामेंट ने अब स्पीड पकड़ ली है। तो अब जो पीछे रह जाएगा वो बहुत पीछे रह जाएगा, लेकिन मौका है कैचअप करने के लिए। सबसे पहले नजर डालेंगे पॉइंट्स टेबल पर। जो घर में टीमें जीत रही थी ना, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, वो घर से बाहर जाके भी थोड़ी सी उनको एक स्पीड ब्रेकर सा आया। लेकिन फिर भी अब रॉयल्स हैं तो देखिए, बाहर जाके घर पे भी हारे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारा टाइम जीतते ही रहेंगे, और कोई भी टीम तो जीती नहीं रह सकती। तो एक हल्का सा झटका ज़रूर लगा था, लेकिन फिर भी पॉइंट्स टेबल पर ऊपर बने हुए हैं रॉयल्स एंड कोलकाता। ऑफ कोर्स कोलकाता का अगला मुकाबला अपने घर पर है, तो क्या वो लखनऊ को वो ही स्वागत देंगे या नहीं देंगे वो पता चल जाएगा। लेकिन आरसीबी सबसे नीचे, उससे ऊपर डीसी, वो क्योंकि पिछला मुकाबला जीत गई थी तो कम से कम ऊपर है। लेकिन जो बीच में टीमें हैं ना, उनको भूलिए मत, क्योंकि वो आने वाले हफ्ते के अंदर आगे पीछे जाती हुई नजर आ सकती हैं। चलिए, इस हफ्ते के सबसे बड़े पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। वो विराट कोहली ने अपना पहला शतक, इनफैक्ट टूर्नामेंट का पहला शतक लगा दिया। लेकिन सब नाखुश थे कि शतक तो उन्होंने लगाया, वो 67 बॉल्स में लगाया। वैसे तो मनीष पांडे ने भी इतनी गेंदों में लगाया है। मैं समझती हूँ ये जॉस बटलर है ना, सबकी आदत खराब कर दी, और आदत सबसे ज्यादा ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने खराब करी है। वो 50 रन बनाते हैं 14, 15, 16 गेंदों के अंदर, तो ऐसा लगता है सबको कि विराट कोहली को 100 रन तो बहुत जल्दी बना लेने चाहिए। लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है, समय लगता है। जॉस बटलर को भी समय लगा था, माना कि विराट कोहली से कम लगा था। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब अंतिम ओवर चल रहा था ना राजस्थान रॉयल्स को, तो 1 या 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन 6 रन चाहिए थे जॉस बटलर को शतक पूरा करने के लिए, तो उन्होंने मार दिए। उनका भी शतक पूरा हो गया, विराट कोहली का भी शतक पूरा हो गया, आरसीबी हार गया और आरआर जीत गया। लेकिन सब विराट कोहली के पीछे पड़ गए। वो तो खैर बड़ा अच्छा डिस्कशन है, और वो होता ही रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन एक और डिस्कशन है, वो है मुंबई इंडियंस। पहले जीत नहीं रही थी, वापस घर पे गई, खेला, उन्होंने स्वागत किया दिल्ली का कि आइए, मुंबई और दिल्ली जब भी आमने सामने रहेगी तो कौन जीतेगा नेशनल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल के बीच के अंदर। तो दिल्ली को इतने रन्स पड़ गए, और रोमारियो शेपर्ड की बैटिंग में ग्राउंड पर थी, देख रही थी, उन्होंने 32 रन इतने बुरी तरीके से मारे थे ना आंद्रिक नोकिया को, ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त पिटाई है। और 39 रन्स 10 गेंदों में, वो जो मैच प्रॉबेबली 198, 199 के आसपास डीसी चेस करता ना, वो सडनली 230 के आसपास आके चला गया, तो वो बहुत बड़ा टारगेट था। और मुंबई की गर्मी में दिल्ली का पसीना ऑलरेडी बहुत बह चुका था, रन्स नहीं बनने थे, तो दिल्ली बहुत खराब तरीके से हार गया, और मुंबई ने अपनी पहली जीत हासिल करी। अब पहली जीत हासिल करने के बाद वो वहाँ रुकेंगे थोड़ी, उन्होंने दूसरी जीत भी हासिल कर ली है अपने ही घर के ऊपर। अब क्योंकि विश्व कप का साल है, तो एक खिलाड़ी है दिनेश कार्तिक, जो कि देखा गया इतने सालों के अंदर, कितने सालों से हम दिनेश कार्तिक को देख रहे हैं भारतीय टीम के साथ खेलते हुए या फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हुए, तो अभी भी वो बहुत अच्छे फॉर्म में है। भले उनकी टीम सिर्फ एक मुकाबला जीती है, वो है आरसीबी, लेकिन दिनेश कार्तिक ने रन्स पूरे बना रखे हैं और इनफैक्ट कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर खेलते हैं, लेकिन फिनिश भी अच्छा करते हैं। अगर पहले बैटिंग भी कर रहे हैं तो भी रन्स बनाते हैं। तो क्या ये सवाल वापस आके सामने खड़ा हो गया, भाई रोहित शर्मा ने उठाया था, हमने नहीं उठाया, कि शाबाश शाबाश डीके, ये वर्ल्ड कप का ईयर है, वर्ल्ड कप की टीम में जाना है। तो ये उन्होंने पूछा था या बताया था या हम सबको बताया था। तो दिनेश कार्तिक इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में है। विश्व कप आने वाला है, पर क्या दिनेश कार्तिक उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे, ये हम इस हफ्ते नहीं बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक जो अनस्टॉपेबल दिख रही थी ना, क्योंकि घर में खेल रहे थे, घर के बाहर भी खेल रहे थे, तो भी जीत रहे थे, सिर्फ घर का डोमिनेशन नहीं था, लेकिन वो अनस्टॉपेबल दिख रहे थे। तो जब वो चेन्नई पहुंचे तो चेन्नई ने कहा, थमो, थला हमारे पास है, आप रुको, हम आपको हरा के भेजेंगे। और रविंद्र जडेजा ने कहा कि मैं
शुरू में यहाँ 3 विकेट ले लेता हूँ, बाद तक के लिए मैच बचाना क्यों, मैं कैच भी ले लूंगा, पकड़ सकता हूँ, विकेट भी ले लूंगा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को बता दिया गया कि आप हमारे घर में रहें और यहाँ सिर्फ पीली पोशाक वालों की चलेगी। सनराइजर्स हैदराबाद के अभी तक अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस सबकी बात कर रहे थे, तो सडनली एक खिलाड़ी है नीतीश रेड्डी, उन्होंने हाथ खड़ा किया, देखिए मैं युवा हूँ, 20 वर्षीय हूँ और मैं रन्स भी बना सकता हूँ, विकेटें भी ले सकता हूँ, तो क्या मैं एक बड़ा स्टार नहीं बन सकता? बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया था सनराइजर्स के लिए, पहले रन्स बनाए फिर विकेटें ली, तो अब ये लग रहा है कि क्योंकि हम बहुत सारे युवा खिलाड़ियों की बात जरूर करते हैं, हर टूर्नामेंट में निकल कर आते हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड भी अपना हाथ खड़ा करते हैं, नीतीश रेड्डी ने भी हाथ खड़ा किया सनराइजर्स के लिए। राजस्थान रॉयल्स को पहली हार का सामना करना पड़ा, वो भी गुजरात टाइटंस के सामने। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राजस्थान आराम से मैच जीत जाएगा। वो तब था जब रियान पराग और संजू सैमसन की पार्टनरशिप होने लगी थी, फिर वो पार्टनरशिप अच्छी हो गई, फिर लगा कि जीटी के लिए मुश्किल है क्योंकि चेज में पीछे रह गए थे, फिर कप्तान ने शुभमन गिल ने कहा नहीं रुकिए, मैं रन्स बनाऊंगा और मेरे पीछे आने वाले उसी फ्लो में बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल उतार चढ़ाव पेंडुलम की तरह वो मैच चलता रहा। फिर राशिद खान ने कहा रुकिए, मैं फिट होके आ गया हूँ, पहले मैंने विकेट लेने की कोशिश की थी, विकेट कीपर ने कैचेस ड्रॉप कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आखिरी बॉल पे 4 रन बनाऊंगा और गुजरात को मैच जिताऊंगा। और गुजरात टाइटंस वापस बैक टू विनिंग वेज आ गए, अब वो भी अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, और रॉयल्स की ट्रेन को थोड़ा सा रोका उन्होंने उस मुकाबले के अंदर। इंटरेस्टिंग स्टैट्स एंड फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुभमन गिल, ऑफ कोर्स इतने युवा खिलाड़ी, 3000 रन उन्होंने आईपीएल के अंदर पूरे कर लिए हैं और ऑफ कोर्स आगे बहुत सारे रन्स बनाएंगे। विराट कोहली ने भी एक आंकड़ा प्राप्त कर लिया 7500 रन्स का। हालांकि विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा पहला शतक भी लगाया, लेकिन सब कह रहे थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं। लेकिन मुंबई इंडियंस भाई इतने मुकाबले खेलती, अपने घर में नहीं जीतेगी, सबसे ज़्यादा मुकाबले नहीं जीतेगी तो कहाँ जीतेगी? वानखेड़े स्टेडियम में तो हमेशा न्यूज़ बनती है, और वानखेड़े स्टेडियम फिर से न्यूज़ में, क्योंकि T20 मुकाबले होस्ट करने वाला जो ये वेन्यू है ना, उन्होंने फिर से फतेह हासिल कर ली है। अब क्योंकि पर्पल कैप ऑरेंज कैप की हमेशा बात करते हैं, तो जसप्रीत बुमराह ने इकट्ठी 5 विकेटें ले ली। वो बाकी सब कह रहे हैं कि हम 2-2 3-3 विकेटें लेंगे हर मुकाबले के अंदर। जसप्रीत बुमराह ने कहा रुकिए, जब से मैं आऊँगा ना, मैं 5 विकेटें लेके सबसे ऊपर लीडर बोर्ड पर आके बैठूंगा, पर्पल कैप मेरे सर पर है। हालांकि इस लाइनअप के अंदर खुशी की बात यह है कि सीम बॉलर्स का बोलबाला है, लेकिन युजवेंद्र चहल हमेशा इस लाइनअप में आपको नजर आएंगे। वो हर सीजन बाय सीजन इस लाइनअप में नजर आएंगे, बिकॉज ही इज सच अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। लेकिन जब ऑरेंज कैप की डोमिनेशन आती है ना, तो सबसे ऊपर विराट कोहली का नाम दिखता है, क्योंकि उन्होंने 100 रन बनाए हैं, तो सबसे आगे लीडर बोर्ड के ऊपर। उसके बाद एक खिलाड़ी है जो नंबर 4 पे रन बना रहा है, रियान पराग। लेकिन उसके जितने भी आप खिलाड़ी बाद में देखेंगे ना, वो सब या तो ओपनर है या वन डाउन है, इसलिए रियान पराग की डोमिनेशन या कंट्रीब्यूशन इस समय बहुत बढ़िया नजर आ रही है। साई सुदर्शन भी एक युवा खिलाड़ी है, इस लिस्ट में उनका नाम होना इज वेरी वेरी क्रेडिटेबल। अब बहुत सारे प्लेयर्स रिप्लेसमेंट के तौर पर आए, कुछ नहीं आए, कुछ जुड़ गए, तो हमारे सामने ये पूरी लिस्ट है जो टीम्स ने साइन अप किया। हैरी ब्रूक इस बार वापस पुल आउट कर गए, तो लिजार्ड विलियम्स भी टीम के साथ आके जुड़ गए हैं। सो ये आना जाना इंजरी रिप्लेसमेंट्स चलती रहेंगी, तो ये बड़ी खबर है इस हफ्ते के लिए। दूसरी बड़ी खबर कि शुभमन गिल की एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्योंकि अंपायर ने पहले वाइड दे दी, फिर वो उन्होंने रिव्यू लिया, अंपायर ने कहा नहीं वाइड नहीं है, मत दीजिए, तो फुल कंफ्यूजन हो गया। तो शुभमन गिल गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा ये क्या है, मजाक चल रहा है, ऑन फील्ड और टीवी अंपायर के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है, तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई। इसी मुकाबले में संजू सैमसन को भी फाइन हो गया था, वो इसलिए बिकॉज वो उन्होंने टीम टाइम से खत्म नहीं किए थे अपने ओवर्स, और इनफैक्ट वो जो मैच हारे ना, वो लास्ट में वो सिर्फ 4 खिलाड़ी बाहर रख पाए थे, 5वां खिलाड़ी था ही नहीं, क्योंकि वो आई थिंक 5 मिनट पीछे थे, तो पेनल्टी मिल गई। बड़ा एंटरटेनिंग मैच था जीटी और आरआर के बीच में। एक और बड़ी खबर है कि आईपीएल के दौरान यूजुअली ओनर्स की मीट होती है, लेकिन वो कॉल ऑफ हो गई है, होने वाली थी बहुत जल्दी, लेकिन वो कॉल ऑफ हो गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पर्स बड़ा कर दीजिए और कम से कम जो रिटेंशन है प्लेयर्स की वो ज़्यादा बढ़ा दीजिए। तो वॉलेट छोटे होते जा रहे हैं, पर्स बड़ा होता जा रहा है, तो अभी डिसाइडेड नहीं है, तो फिर वो अभी के लिए कॉल ऑफ हो गई है मीट, आगे होगी, जरूर होगी। पर आगे तो बहुत कुछ है ना, आगे आने वाला जो हफ्ता है उसके अंदर कितने इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं। देखिए, मुंबई और चेन्नई आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स ऑफ कोर्स डोमिनेशन रखना चाहेगी, लेकिन क्या लखनऊ वापस जाके जीतेगी? और मैं पंजाब जाऊंगी देखने के लिए कि पंजाब की टीम को हुआ क्या है। अपने घर में शुरुआत तो बहुत बढ़िया करी थी पहले मैच के अंदर, दिल्ली को जब होस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एकदम से नीचे गिर गई। तो ये सारे मुकाबले जो है ना आने वाले हफ्ते के अंदर है, और जब चेन्नई खेलता है ना हफ्ते के अंदर 2 मुकाबले, तो मज़ा ही अलग आता है। तो ये सब कुछ आने वाला है। अब क्योंकि ये सब कुछ आने वाला है, तो आप मिस कर जाएंगे, नहीं मिस करते तो कोई बात नहीं, अगर मिस कर भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स कैफे है ना, आप लाइक कमेंट शेयर करिए,
और जैसी नोटिफिकेशन आएगी, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पूरा वीकली रनडाउन स्पोर्ट्स कैफे पे मिल जाएगा। तो मैच देखिए या मत देखिए, डजंट मैटर, हमसे यहाँ पे आके स्पोर्ट्स कैफे में ज़रूर मुलाकात कर लीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स कैफे।